नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके ही अपने चैनल द एस्ट्रो वार्ता में एक नई ज्योतिष की वीडियो के साथ। आज की जो हमारी चर्चा है विष कन्या योग के विषय पर है। विष कन्या योग ये होता क्या है? क्या आपकी कुंडली में बनता है विष कन्या योग? तो इससे तो स्पष्ट हो जाता है कन्या, विष कन्या, तो ये केवल कन्याओं की कुंडली में बनेगा। दूसरा, क्या होता है यह विष कन्या योग? तो आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करें। आप अपने चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं और हमारा भी मार्गदर्शन होता रहे। तो विषय पर विष कन्या योग, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, विष और कन्या। कन्याओं के जीवन में बहुत सारी परेशानियां, विष का मतलब ही परेशानी होती है। तो ऐसी जातिकाएं होती हैं, ऐसी कन्याएं होती हैं जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करती है। वह कन्याएं जिनके साथ जुड़ती है उनके जीवन में भी परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। केवल कन्याओं के जीवन में मात्र नहीं, अपितु जो उनके साथ जुड़े लोग हैं उनके जीवन में भी परेशानी हो जाती है। यह कैसे बनता है? विष कन्या योग उन कन्याओं के पूर्व जन्म का सिद्धांत है जिन कन्याओं के पूर्व जन्म में कुछ सत्कर्म न किए हों और उस सत्कर्म न करने का परिणाम स्वरूप यह विष कन्या योग लक्षण बनता है। तो आइए जानते हैं यह विष कन्या योग बनता कैसे है और जिन कन्याओं के जीवन में वर्तमान में विष कन्या योग बना हुआ है उससे छुटकारा कैसे पाए, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं। ये पुस्तिका है जातक अलंकार। इसके चतुर्थ अध्याय में श्री गणेश देवज्ञ जी ने विष कन्या योग का लक्षण दिया है 2 श्लोकों में। तो आइए चर्चा करते हैं। भोजंगे कृतिकायाम सत विसजी तथा सूर्या मंदार वारे भद्रा संगे तिथोया किल जननमिया सा कुमारी विशाख्या लग्नस्तो सौम्य खेटा वसुभ गगनस चैक आस्ते ततोदो वैरिक क्षेत्रानुयातो यदि जनुषि तदा सा कुमारी विशाख्या भोजंगे कृतिकायाम सत विसजी तथा सूर्य मंदार वारे भद्रा संगे तिथो सकिल जननमियात सा कुमारी विशाख्या। अब किन कुमारियों का विशाख्य योग बनता है, विष योग बनता है? तो आइए जानते हैं। पहली चीज, पहली शर्त जो है, पहला फॉर्मूला ये है कि जिन कन्याओं का जन्म क्रूरवार के दिन होता है, क्रूरवार के दिन हो, भोजंगे कृतिका और आश्लेषा नक्षत्र में हो, सतविशी, भोजंगे माने आश्लेषा, कृतिका और सतविशा नक्षत्र में हो। दूसरा, भद्रा तिथौ, तिथियों के 5 वो किए जाते हैं, बंटवारे किए गए हैं। आपको पता ही है 15 तिथियां होती हैं, अमावस्या में 30 तिथियां होती हैं। तो इन 15 तिथियों को उनके अपने अपने भाग किए गए हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। अब जो भद्रा नामक तिथियां होती है वो कौन सी हैं? द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। क्रूरवार कौन से हैं? सूर्या, मंगल और शनि। और नक्षत्र मैंने बताए आश्लेषा, कृतिका, सदविशा। अगर किसी कन्या का जन्म क्रूरवार के सूर्यवार में हो, उस सूर्यवार के दिन आश्लेषा नक्षत्र हो और उस दिन द्वितीया तिथि हो, तो यह विष कन्या योग बनता है। दूसरा, अगर किसी कन्या का जन्म सप्तमी तिथि में हो, शनिवार के दिन हो, कृतिका नक्षत्र हो, तो यह भी विष कन्या योग का ही एक लक्षण है। तीसरा, अगर किसी कन्या का जन्म मंगलवार के दिन हो, साथ ही साथ सदविशा नक्षत्र में हो और द्वादशी तिथि में हो, तो यह भी एक विष कन्या योग का लक्षण है। थोड़ा और उन्होंने कहा, लग्नस्तो पाप खेटः अशुभ गगनश्च एक वादौ, और आयुषी, दूसरा कहा उन्होंने वैरिक क्षेत्रानुयातो, अर्थात लग्न में, जो लग्न है आपका, जो लग्न स्थान है, प्रथम भाव जिसको कहते हैं, वहां पे सौम्य ग्रह हो, 1 हो या 2 हो, वहां से दसम भाव में आप यदि देखें, दसम भाव में कोई भी एक पापक ग्रह हो और वहां से षष्टम भाव में 2 पापक ग्रह हो,
तो यह भी विष कन्या योग का ही एक परिणाम स्वरूप लक्षण माना जाता है। तो जिनका भी यह विष कन्या योग बनता है वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का, बहुत ज्यादा संघर्ष झेलते हैं। आइए जानते हैं द्वितीय श्लोक में क्या लिखा गया है। मंदाश्लेषा द्वितीया यदि तदनुकुजे सप्तमी वारुणक्षे द्वादश्यां च द्विदेवं दिनमणि दिवसे यज्जनी सा विशाख्या धर्मस्थो भूमिसूनुस्तदनु सदनगतः सूर्यसूनुस्तदानीं मारतण्डः सूनुयाता यदि जनि समये स कुमारी विशाख्या। मंदः आश्लेषः, शनिवार के दिन आश्लेषा नक्षत्र हो। द्वितीया यदि, और द्वितीया तिथि हो। पहला तो पहले श्लोक के अनुसार मैंने बताया, दूसरा श्लोक लिखा है द्वितीया तिथि हो, मंदार माने शनिवार हो और आश्लेषा नक्षत्र हो, पहली शर्त। दूसरा, कुजे सप्तमी वारुणक्षे, भौमवार माने मंगलवार हो, सदविषा वारुणक्ष माने सदविषा नक्षत्र हो और सप्तमी तिथि हो। दूसरा। तीसरा है द्वादश्याम द्विदेवम दिनमणि दिवसे। दिनमणि दिवस का मतलब होता है सूर्य, सूर्य भगवान माने रविवार हो, विशाखा नक्षत्र हो, द्विदेवम विशाखा नक्षत्र हो और द्वादश्याम द्वादशी तिथि हो, यज्जनी सा विशाख्या। यज्जनी माने जिसका जन्म होता है, जिस कन्या, विष कन्या योग का ही एक लक्षण है। धर्मस्थः, धर्म स्थान पे माने नवम स्थान पे, भूमि सूनु, भूमि सूनि माने मंगल हो, तनु सदन गतः, और लग्न भाव पे सूर्य सूनु माने शनि हो। लग्न नवम भाव में अगर भौम हो, लग्न भाव पे यदि शनि हो, मारतंडः सूनुयातः स यदि जननी समय कुमारी विशाख्या। और पंचम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो निश्चित तौर पे यह विशाख्या या विष कन्या योग का ही एक परिणाम स्वरूप लक्षण होता है। तो यह विशाख्य योग या विष कन्या योग जिन भी जातिकाओं के कुंडली में बनता है, होरोस्कोप में बनता है, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, परेशानियां जीवन भर अचिरात रहती है। तो इस विष कन्या योग से हम कैसे छुटकारा पाए? प्रिय दर्शकों, हमेशा आपको जिन भी जातिकाओं का विष कन्या योग है, वह एक तो निश्चित तौर पे विवाह के उपरांत, विवाह से पहले कुंभ विवाह या विष्णु विवाह अवश्य कर ले। दूसरा, आप हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें और बट वृक्ष की भी यहाँ पे कथा कही गई है, उसका भी उपाय कहा है। विवाह के उपरांत आप बट वृक्ष से भी विवाह कर सकते हैं। यह विष कन्या योग सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है, विवाह के पश्चात यह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। पति की मान हानि हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के, उसके करियर को लेकर के बहुत ज्यादा नुकसान उसे झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ पत्नी को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और आयु संबंधित भी इसमें देखा जाता है। किसी जातिका का यदि विष कन्या योग है तो उस जातिका को क्या करना चाहिए? विष कन्या योग में आप गुरु की उपासना करें, गुरु के बीज मंत्रों का यथासंख्य जाप करें, बट सावित्री का पाठ करें, जितना हो सके गुरु आश्रम में बटु कुमारों को डोनेशन करें। इससे आपका विष कन्या योग या जो विष योग बना हुआ है उसका निश्चित ही शमन हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।